नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप खुश होंगे और आप खुश होंगी। बिल्कुल खुश होना चाहिए और अपने काम में बिल्कुल व्यस्त रहिए। अपने काम में बिल्कुल बिल्कुल अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो अपने पढ़ाई को दीजिए, अपने आप को निखारने में दीजिए और अपने एग्ज़ाम पर फोकस करते हुए दीजिए। आज मोटिवेशनल तौर पर मैं जो आपसे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ वो यही है। आपका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए मैं एक कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ। वो कहानी इस तरह से है कि हमारे एक बॉक्सर थे, बिल्कुल अमेरिकन एक बॉक्सर थे जिनका नाम था बस्टर डगलस। अभी भी वो प्रेजेंट हैं, लेकिन उनकी जो कहानी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और माइक टाइसन, इन दो वर्ड्स, इन दो नाम को आपने ज़रूर सुना होगा। तो माइक टाइसन एंड बस्टर डगलस। तो बस्टर डगलस बेसिकली क्या थे? वो अब बॉक्सर थे, बॉक्सर हैं। और बॉक्सर जब बॉक्सिंग किया करते थे तो उन्होंने अपनी माँ को बहुत वादा किया था इस तरह का कि माँ, मैं माइक टाइसन को हराऊंगा। क्योंकि उस समय में माइक टाइसन को हराना इम्पॉसिबल था, क्योंकि माइक टाइसन अपनी जो सक्सेस की पीक पर थे और वो एनर्जेटिक बहुत थे और इतने ज़्यादा पंच मारा करते थे सामने वाले को, तुरंत जो है नॉकआउट कर दिया करते थे। और किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि माइक टाइसन से जाके भिड़े और उनको हरा सके। लेकिन बस्टर डगलस ने ये प्लानिंग की, ये स्ट्रेटेजी बनाई और ये अपने अंदर एक दृढ़ निश्चय किया कि मैं माइक टाइसन को ज़रूर हराऊंगा। और माइक टाइसन को हराऊंगा वो इसलिए क्योंकि उनकी माँ ये कर चाहती थी कि मेरे बेटा बॉक्सिंग की लाइन में सबसे टॉप पर जाए और माइक टाइसन जो टॉप पर है उसको हरा कर, उसके खिताब को जीत कर अपने नाम करे और फर्स्ट पोजीशन लाकर अपने इस जो सपना है, मेरी माँ का सपना है, उसको पूरा करे। तो माँ ने जब अपनी ये बात बोली अपने बेटे बस्टर डगलस को, तो बस्टर डगलस ने अपनी माँ की बात को बहुत ध्यान से सुना। और उधर जो था वो माँ का ये सपना था। तो अपनी माँ के सपने को, अपने पापा के सपने को, क्योंकि हर व्यक्ति, हर बच्चे के माँ और पिताजी का कोई ना कोई सपना होता है। कोई ना कोई सपना वो चाहते हैं कि मेरा बेटा जो है, मेरी बेटी या मेरा बेटा जो है वो टॉप क्लास पर पहुँचे, गजेटेड ऑफिसर बन जाए, ये टॉप क्लास पर पहुँचे और अपने जीवन में वो ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति हासिल करे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जीवन को जिए। उसके लिए वो मेहनत करे और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाए। तो इसी तरह से क्या होता है कि जो बस्टर डगलस था उसने अपनी माँ से जो वादा किया था और कि जो माँ का सपना था उसको पूरा करने के लिए वो जब रिंग में उतरता है तो माइक टाइसन से उसका आमना सामना होता है। और आपको तो पता ही था कि माइक टाइसन उस टाइम बहुत फॉर्म में थे। उन्होंने बस्टर डगलस को जैसे ही देखा उन्होंने पंच पे पंच, पंच पे पंच, पंच पे मारते मारते उसको जो है नॉकआउट कर दिया और बस्टर डगलस की सारी हिम्मत को तोड़ दिया। क्योंकि वो अपने फॉर्म में थे, बहुत एक्सपर्ट थे और लगातार प्रैक्टिस किया करते थे। और निरंतर प्रैक्टिस करने पर वो अपने आप में एकदम माहिर हो गए थे अपने फील्ड में, माइक टाइसन। तो जब माइक टाइसन ने फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड एंड सिक्स एंड सेवन्थ राउंड लगातार बस्टर डगलस को तोड़ दिया, हरा दिया, पंच पे पंच मार मार कर उनकी जीवन शैली को चकनाचूर कर दिया, उनके जो करियर को था उसको चकनाचूर कर दिया लास्ट में। लेकिन जब आपको मैं बताना चाहूँगा कि बस्टर डगलस ने जब वो सपना जो अपनी माँ को वादा वादा किया था, वो वादा उसको याद था, उसको एहसास था कि मैंने अपनी माँ से वो जो वादा किया है, अपने पापा से जो वादा किया है, उसको मुझे पूरा करना है। चाहे मैं आज ज़िंदा रहूं या मैं मर जाऊं, लेकिन मैं अपने सपने को, माँ के सपने को ज़रूर पूरा करूँगा, अपने पिताजी के सपने को ज़रूर पूरा करूँगा। तो उसने क्या किया कि लास्ट राउंड में बस्टर डगलस ने अपनी हिम्मत को जुटाया और जुटाकर जो राउंड खेला है उसमें उसने माइकल टाइसन को एक मौका नहीं दिया कि वो रिटर्न फायर कर सके, रिटर्न बैक पंच मार सके। लगातार बस्टर डगलस ने पूरी एनर्जी के साथ पंच पे पंच जो दिए हैं माइक टाइसन को, और माइक टाइसन ने 8-9 पंच खाने के बाद नॉकआउट, और नॉकआउट होने के बाद फिर माइक टाइसन नहीं उठे और वो मैच हार गए। तो ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई वो इसलिए सुनाई क्योंकि हम जब अपने यूथ एज में होते हैं, यंगस्टर से हम होते हैं, तो हर यूथ का, हर बच्चे का, हर लड़के का, हर लड़की का सपना होता है, उनकी फैमिली का सपना होता है, उसकी माँ का सपना होता है, उसके पिताजी का सपना होता है। तो इसीलिए कभी भी न हार मत मानिए, अपनी फुल एनर्जी के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी प्रैक्टिस के साथ जो है अपने सब सपने को सफल करने के लिए तत्पर रहिए। मुस्कुराते रहिए, अपना काम करते रहिए और तत्पर रहिए अपने काम को अंजाम देने के लिए हर वो संभव प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको भी उस टफ कंपटीशन को, उस टफ सिचुएशन को, उस टफ प्रॉब्लम को नॉकआउट कर देना है और सफल व्यक्ति के तौर पर बनकर अपने आप को सबके सामने प्रस्तुत करना है।
मेरी दुआएं, मेरा आशीर्वाद, मेरी दुआएं, भगवान की दुआएं और मेरी प्रार्थना आपके साथ हैं। मैं तो यही चाहता हूँ, मैं स्पेशली आपसे बात कर रहा हूँ, आप समझ रही हो। और बिल्कुल मैं यही चाहता हूँ कि आप अपने इस परिश्रम में, इस कठिन परिस्थिति में डट कर सामना कीजिए और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से फोड़ कर आइए। अपने एग्ज़ाम पर विजय हासिल कीजिए, फ़तेह हासिल कीजिए और डेफ़िनेटली सक्सेसफुल हो जाइए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ और हमेशा मैं आपके साथ रहूँगा। इसी तरह से मैं आपको अपनी आवाज़ सुनाता रहूँगा, अपना फेस दिखाता रहूँगा और आपके चेहरे पर खुशी दिखना चाहूँगा, आपकी आवाज़ सुनना चाहूँगा, आपको सफल होते हुए देखना चाहूँगा। कोशिश मैं यही करूँगा कि मैं आप खुश रहें और हमेशा हम दोनों की बॉन्डिंग इसी तरह से मजबूत होती चली जाए और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हम लोगों की ज़रूर बननी चाहिए और बनती चली जाएगी। उस बॉन्डिंग को कोई नहीं तोड़ पाएगा, उस बॉन्डिंग में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं यही उम्मीद करता हूँ और मैं पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। इसी के लिए मैं आपको दुआ देता हूँ, आपको आशीर्वाद देता हूँ और आपके लिए कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ और साथ ही साथ मैं यही बोलता हूँ कि हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जय हिंद, जय भारत। अपना काम अच्छे से करते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।